दोस्तों इसका घात पूछ रहा है, इसका घात क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर है तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 3 9 प्लस 2ab, तो 3 दूनी 6x हो गया। और इसको ये करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 8। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसका जो घात पूछ रहा है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है इसका घात बताइए, है ना, घात बोल रहा है। अब हम पूरा सबको गुना इसमें नहीं करना है, गुना करने के तो कर देंगे, हमको इसका इस दिए गए बहुपद में 4x का महत्तम जो घात होगा वही घात उस बहुपद का भी घात होगा। तो यहाँ पर देखिए x पावर 3 है और यहाँ पर x पावर 2 है, तो x पावर 2 गुने x पावर 3 तो कितना हो जाएगा, x पावर 3 2 5 हो जाएगा। तो x पावर 5 इस बहुपद का महत्तम घात होगा, और जो x पर जो भी घात होगा वो इससे छोटा होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो घात बराबर क्या होगा, यही आपका घात हो गया, घात का वैल्यू घात बराबर 5। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो गया 5। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 6 के शून्यक हैं, तो इसके शून्यक क्या होगा, शून्यक निकालने के लिए जो बहुपद दिया रहे ना इतना बराबर 0 कर देना है, इतना बराबर 0 कर देंगे, मतलब कि 2x स्क्वायर बराबर 6, मतलब कि यहाँ से x स्क्वायर बराबर 6/2, x स्क्वायर बराबर 6/2 बराबर 3। तो x का मान क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 3। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर बराबर अगर 3 हो इसलिए x बराबर प्लस माइनस √3, मतलब एक हो जाएगा √3 और एक हो जाएगा माइनस √3, 3 और माइनस √3, ऑप्शन ए सही हो गया, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इस बहुपद ये बहुपद है px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12, है ना। तो p2 का मान क्या होगा, यानी x का मान 2 पुट कर दो तो वही p2 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 8 माइनस 8 दूनी 16 माइनस 12, ऑप्शन बी सही हो गया। तो अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 17, यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा। जैसे एक शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा है ना। तो अगर व्युत्क्रम होगा तो अल्फा गुने बीटा बराबर 1 हो जाएगा। 1 कैसे होगा, एक शून्यक जैसे कि अल्फा हो और दूसरा शून्यक 1/अल्फा। क्वेश्चन के अनुसार एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रम है, अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा। यहाँ पर हम बीटा के 1/अल्फा के जगह पर बीटा लिख लिए हैं, और वैसे सीधे दोनों को गुना कर देंगे, ऊपर में अल्फा नीचे में अल्फा कट जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। तो इसलिए हम अल्फा गुने बीटा बराबर 1 लिखे। तो अल्फा गुने बीटा का वैल्यू मान 1 आया, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a लेते हैं। तो c का मान यहाँ पर क्या है, -k, मतलब -k/a, ये का मान 3 है और इतना का वैल्यू बता रहा 1। तो यहाँ से k का मान क्या हो जाएगा, तिरछा गुना कर देंगे, -k बराबर 3, इसलिए k बराबर -3, ऑप्शन हो जाएगा -3 डी। अगला क्वेश्चन है, शून्यक -2 -5 वाले बहुपदों की संख्या होगी। दोस्तों इसका जवाब बताने में हमें कंफ्यूजन हो रहा है, हमेशा भी नहीं बता पाएंगे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन 19, यदि बहुपद px बराबर 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो ये हो जाएगा 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा और होता -b/a। तो b का वैल्यू यहाँ पर +7 है, तो -b जब कर देंगे तो -7 हो जाएगा। और a जो होता है x स्क्वायर का गुणांक यहाँ 5 है, 5 लिख दिए, 5 से ये 5 कट जाएगा, यहाँ पर आ गया -7, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद x³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम और अच्छे से हम इधर बोर्ड पे समझा रहे हैं। तो यहाँ पर इसके शून्यक अल्फा बीटा और गामा 3 गो शून्यक है, इस बहुपद का महत्तम घात 3 है, तो शून्यक अल्फा बीटा गामा 3 गो होगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा -b/a, जैसे द्विघात बहुपद में किए थे। और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस इतना बराबर होगा c/a, और लास्ट में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होगा -d/a। बस इसी चीज को याद रखना है। तो बच्चों अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर देख लिए -d/a हो गया। तो यही ऑप्शन
क्वेश्चन नंबर 20 का डी दिख रहा है, तो ऑप्शन डी सही हो गया। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान हो गया माइनस डी बटा ए। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और इसे अपने दोस्तों में इसे शेयर करते जाइए। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि रेखाएं 5x प्लस पी वाई बराबर 6 और 15x प्लस 9y बराबर 12 समांतर हैं तो p का मान होगा। समांतर के लिए करते हैं कि जैसे a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 है, इस तरह के दिया गया समीकरण हो तो यहाँ समांतर के लिए हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2। यहाँ पर a1 है 5, तो 5 बटा a1 बटा a2 यानी 5 बटे 15 कर लेते हैं, बराबर b1 बटा b2 है, मतलब p बटे इसमें b2 9 है तो p बटे 9 ले लिए। यहाँ पर देखिए 5 बटे 15 मतलब 1 बटा 3 है, तो 1 बटा 3 बराबर p बटा 9 है। तो यहाँ पर 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, तो 3 से गुना कर दे, 3 का है 3, p का मान क्या आ गया 3, p बराबर 3 आ गया। यहाँ पर p का मान 3 रहेंगे, 3 बटा 9 बराबर 1 बटा 3 और इधर भी 1 बटा 3 है, मतलब p का मान 3 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हों तो हलों की संख्या होगी। दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी होगा तो इसका हल सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगर कट कर रहा है, अगर दो रेखाएं कट करते हो तो इसका सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही हल होगा। अगर समांतर है, अगर ये समांतर है यानी पैरेलल है तो एक भी हल नहीं होगा, संपाती में अनंत हल हो जाएगा। तीनों शर्त आप समझ गए। यहाँ पर देखिए 5x माइनस 8y बराबर 0 और 10x माइनस 18y बराबर 0, तो x और y का मान है। बच्चों दो समीकरण यहाँ दिया हुआ है और दो समीकरण से दो चर मान यानी x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पर समीकरण ये जो आपका फर्स्ट है और ये सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड से हमको x y का मान निकाल लेना है। फर्स्ट समीकरण से x बराबर जो हो जाएगा वो 8y को इधर भेज देते हैं, वो 8y बटे 5 हो जाएगा और यही x का मान को हम समीकरण सेकंड में रख देते हैं, मैंने 10 गुने x का मान 8y बटे 5 और माइनस 18y बराबर ये 0 हो गया। 5 से 10 को काट देंगे 2 बार में, 8 दूनी 16y और माइनस 18y बराबर 0। यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस 2y बराबर 0, इसीलिए y बराबर हो जाएगा 0 बटे माइनस 2 बराबर 0। y का मान हो गया 0। यहाँ पर जब 0 पुट कर देंगे तो x का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x भी 0 और y भी 0। ऑप्शन इसमें कौन सा हो गया x 0 y 0, ऑप्शन सी सही हो गया। तो अगला क्वेश्चन 24 है। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और ए नॉट इक्वल टू 0 का मूल्य समान हो तो सी का मान क्या होगा। यदि इसके मूल्य यानी विवेचक समान है, यानी कि अल्फा, एक अल्फा है एक बीटा है और अल्फा और बराबर बीटा बता रहा है, तो अल्फा बराबर बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा 2a। अल्फा गुने बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो अल्फा और बीटा का मान है माइनस बी बटा ए, मतलब माइनस बी बटा 2a, फिर बीटा का मान यही लिखेंगे तो माइनस बी बटा 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर सी बटा ए। यहाँ से अब इसका वैल्यू पुट करेंगे माइनस बी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर हो गया और 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर, यहाँ a से एक स्क्वायर एक कट जाएगा तो c का मान, तो यहाँ पर a से एक a स्क्वायर यहाँ पर है, स्क्वायर में से a से एक a कट गया, एक a यहाँ पर रह गया, तो यहाँ पर खाली c रह गया, c बराबर हो जाएगा b स्क्वायर बटे 4a। यहाँ पर दिख रहा है b स्क्वायर बटा 4a। 24 का b सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 25 है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण उस समीकरण को कहते हैं जिसमें x का महत्तम घात 2 हो। तो इसमें देखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर में मिलेगा और यहाँ पर 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घट जाएगा तो 2x स्क्वायर तो रहेगा ही, तो ये तो द्विघात बहुपद है। यहाँ पर देखिए माइनस x स्क्वायर है, ये इधर जाएगा तो x स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस फिर x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर तो है ही है बहुपद। यहाँ पर देखिए √2 गुना x का यहाँ जब स्क्वायर हो जाएगा, जब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में जब करेंगे तो इसको जब हम होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ x स्क्वायर तो मिलेगा ही 2x स्क्वायर, यहाँ 2x स्क्वायर है, इधर भी 2x स्क्वायर और इधर भी
2x² हो जाएगा। √2 का स्क्वायर होता है 2 और x का स्क्वायर x², तो 2x² इधर है 2x और 2x² इधर भी है, दोनों तरफ जो है कट जाएगा, तो ये यहाँ पर कट जाएगा तो x² में खत्म हो जाएगा। सो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। x² वाला जब रहेगा ही नहीं पद तो द्विघात समीकरण कैसे होगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं, ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन 26 देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² - 7x + 12 बराबर 0 का एक मूल 3 हो तो इसका दूसरा मूल होगा। अगर जैसे एक मूल अल्फा है और दूसरा मूल बीटा है, तो एक मूल अल्फा मान लिया 3 है और दूसरा मूल बीटा लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो b तो खुद यहाँ पर -7 है और उसमें भी माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और a के जगह पर यहाँ पर x² का गुणांक 1 होता है और a यहाँ पर 1 है, तो 7/1 बराबर 7। तो 3 प्लस बीटा बराबर 7, इसलिए बीटा बराबर क्या हो जाएगा 7 - 3 बराबर 4, ऑप्शन बी सही। 27 यदि द्विघात समीकरण x² + px + q बराबर 0 के मूल p तथा q हो तो p + q क्या होगा। इसका मूल जो है p तथा q है, तो यानी p + q यानी अल्फा बीटा के जगह पर p और q लिखा है, p + q बराबर -b/a। b यहाँ पर आपका खुद p है तो -p/1 मतलब के -p। यहाँ से ये -p इधर है, इधर आने पर +2p हो जाएगा, p + p 2p मतलब 2p बराबर हो गया आपका -q। तो यहाँ पर अब हम बोर्ड पर लिखेंगे, एक रिलेशन मेरा ये आ गया 2p बराबर -q है और अल्फा इंटू बीटा माने यहाँ पर अल्फा p है और बीटा q है। p इंटू q बराबर होता है c/a और यहाँ पर c के जगह पर है q और a के जगह पर है 1, तो p इंटू q बराबर q/1 मतलब q हो गया। q से q यहाँ कट जाएगा मतलब p बराबर 1 हो गया। जब p का मान 1 हो जाएगा तो यहाँ से इसलिए q बराबर -2p यहाँ से लिख सकते हैं, q बराबर -2p। माइनस इधर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ -2p और ये +q हो जाएगा, तो q बराबर -2p और p का वैल्यू आया है 1, तो -2 × 1 मतलब -2, इसीलिए p + q बराबर 1 + -2 बराबर हो जाएगा। ये तो -2 हो गया, 1 - 2 बराबर -1, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर -1 को ऑप्शन दे रहा है 27 के बी। द्विघात समीकरण 3x² - 13x + 10 बराबर 0 का विविक्तीकर है। विविक्तीकर कहते हैं विवेचक को, तो इसका वैल्यू इसका विवेचक निकालना है, तो विवेचक बराबर होता है b² - 4ac। तो यहाँ पर जो हो गया मतलब 13 के स्क्वायर और -4 गुना एक मान इसमें दे दिया था, a बराबर है 3 और c बराबर है 10, 169 हो गया। यहाँ पर -13 है तो -13 का भी स्क्वायर 169 हो गया, -4 × 12, 12 × 120, तो आपका वैल्यू हो गया 9, 6 में 4, 49 हो गया वैल्यू 49। ये ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल है, माने इसके मूल अल्फा बीटा है, तो इस अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होगा। इसको लिख सकते हैं 2x² + 5x बराबर 0, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसके मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद खुद 0 है, तो 0/2 बराबर 0, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में कौन सा है। 2 4 8 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये समांतर में नहीं है, इसमें ऑप्शन बी हो सकता है, चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक √7 है, √28, √63, √112 एक्सेट्रा। यहाँ पर देखिए √7 तो वैल्यू √7 ही है और √28 को लिख सकते हैं 7 चौके 28, फिर लिखेंगे 4 का वर्गमूल तो 2 हो गया और रूट तो 7 हो गया, यानी 2√7 हो गया, तो इसको हम लिखेंगे 2√7। उसी तरह 9 से 63 मतलब 3√7, 112 जो होता है वो 16 × 7, तो ये 4√7 है। यहाँ पर देखिए खाली √7, 2√7, 3√7, 4√7, तो यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका अंतर खाली √7 है, इसमें से इसको घटाएंगे इसका भी अंतर √7 है, इसमें से
इसमें से इसको घटाएंगे, इसका भी अंतर रूट 7 है, सबका अंतर समान आ रहा है, तो इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समानांतर श्रेणी। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही हो गया। अब आइए क्वेश्चन अगला, समांतर श्रेणी 12, 10, 8 का कौन सा पद 0 होगा? यानी कि ये घटते जा रहे हैं, तो एक समय पे ऐसा आएगा कि वो लास्ट एक पद जो है वो 0 हो जाए। इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, समांतर श्रेणी एक दिया, 12, 10, 8 डॉट डॉट आगे घटते जा रहे हैं। एक समय पर ऐसा आएगा कि एक टर्म 0 रहेगा, एक पद 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस माने उभयनिष्ठ पद क्या है, माने उभयनिष्ठ अंतराल क्या है। तो इसमें क्या करते हैं, बाद वाला पद को पहले वाले पद से घटाते हैं। तो ई दोनों का जो है अंतर -2 है, ई दोनों का अंतर है, 8 में से 10 घटा देंगे तो इसका भी अंतर -2 है। फिर आगे वाले से फिर 8 को भी घटाएंगे तो उसका भी कॉमन डिफरेंस जो है -2 आएगा। सबका कॉमन डिफरेंस समान है, -2 है। और एक क्या होता है, शुरू वाला पद, मैंने यहाँ पर 12 है तो वो लिख दिए। टी एक फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n-1 गुना d, यानी nवां टर्म बराबर a प्लस यानी कि पहला पद प्लस n हो गया नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या -1 और गुने में कॉमन डिफरेंस d। तो nवां टर्म का वैल्यू दिया हुआ है कि एक पद जो है वो 0 आ जाएगा। अगर इस तरह के श्रेणी में हो तो एक पद 0 आ जाएगा। तो पद Tn टर्म 0 दे दिया है बराबर एक, इस सबका वैल्यू पुट कर दिए। तो यहाँ से यहाँ पर +12 इसको इधर ले आ गए तो -12 बराबर इधर आपका हो गया -2 गुना n-1, ये हो गया। दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 12 कट जाएगा तो 6 बार में इधर रह गया n-1, इसलिए n बराबर क्या हो गया, इधर -1 इधर चल जाएगा तो 6 और 1 7। तो ऑप्शन यहाँ पर, तो यहाँ पर 31 का हो गया ए, n बराबर 7 निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 डॉट डॉट का सार्व अंतर है। कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। कॉमन डिफरेंस होता है अगला वाला पद में से पहला वाला पद को घटा देंगे, उससे जस्ट पहले वाला पद को घटाएंगे तो क्या होगा। और फिर ये इसमें 7 में से 3 घटा देंगे, 7 में से 3 क्या 4, 3 में से घटा देंगे -1 को, 3 माइनस फिर -1 तो माइनस प्लस 3 1 4, सबका कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है। अगला क्वेश्चन है यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए सार्व अंतर डी तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। प्यारे बच्चों, इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समेशन ऑफ n टर्म्स बराबर होता है n/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे 2a प्लस a आपका है पहला पद और n है पदों की संख्या, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी फिर ब्रैकेट बंद। ये इस तरह से जो है ये जो है पदों की समेशन ऑफ n टर्म्स यानी कि सभी पदों का कुल जोड़ ये निकल गया, पदों का कुल जोड़ बराबर ये वैल्यू आ गया। और पदों का nवां टर्म Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, जो अभी कुछ समय पहले बताए, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। प्यारे बच्चों, Sn को ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे संकेत में प्रथम पद a प्लस Tn बटे 2, Tn हो गया nवां टर्म यानी अंतिम पद बटे 2। तो ये इस तरह से इसका वैल्यू Sn का वैल्यू निकाल सकते हैं, पदों का कुल जोड़ बराबर ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर ये हो गया या फिर ये, दोनों को आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर 33 का हो गया सी। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर 3 - 4n तो T5 क्या होगा। जाहिर सी बात है T5 बराबर यहाँ पर n के जगह पर 5 पुट कर देंगे, 3 माइनस n के जगह 5 पुट कर 5 हो गए 20, 3 माइनस 20 तो कितना हो गया -17, ऑप्शन ए। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद यह है तो इसका सार्व अंतर होगा, सामान्य पद मतलब Tn, और यहाँ से 17 - 5n बराबर हो जाएगा a माइनस डी, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो d को n से गुना होगा तो nd हो गया, प्लस में ये माइनस d हो गया, तो a माइनस डी प्लस nd बराबर इतना। अब यहाँ पर इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे, ये और ये दोनों अचर पद है, तो a माइनस डी बराबर हो गया 17 और nd बराबर है -5n, nd बराबर है -5n, n तो कट जाएगा इसलिए d बराबर क्या हो गया -5, d बराबर -5। तो यहाँ पर सार्व अंतर d का वैल्यू आ जाएगा -5, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन डी बराबर -5, ऑप्शन बी सही है। प्रथम इन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, इसको कैसे बनाएंगे। ले उदाहरण के तौर पे ले लिए 1 3 5 7 9, 3 2 5 को हम ले लिए,
प्रथम 5 गो विषम संख्या, इस सबको हम जोड़ देते हैं। 9 7 16 16 5 21 21 से 3 24 24 1 25, ये 5 गो संख्या है। इस सबका जोड़ आ जाएगा 25 आ गया, मतलब 5 के स्क्वायर है। तो 5 गो प्रथम 5 गो विषम संख्या है, इन सबको जोड़ते हैं तो वो उस संख्याओं का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स का जो है स्क्वायर हो, यानी कि n स्क्वायर यहाँ से आ गया। ऑप्शन डी सही है। अब अगला क्वेश्चन, यदि 18 x y माइनस 3 समांतर श्रेणी में है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। समांतर श्रेणी में है तो इस सभी का कॉमन डिफरेंस, ई दोनों का कॉमन डिफरेंस, ई दोनों का कॉमन डिफरेंस समान हो जाएगा। ये भी डी 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 सब समान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 18 बराबर हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 3 माइनस वाई। अभी कोई भी दो लेकर के एक हम समीकरण निकाल लेंगे, यहाँ से x y का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर ई दोनों से इससे इसे करते हैं तो x माइनस 18 बराबर माइनस 3 माइनस वाई, यहाँ से y को इधर ले आ जाएंगे तो x प्लस वाई बराबर माइनस 3 है, इधर माइनस 18 के इधर ले आएंगे तो इधर प्लस 18, 18 में से 3 गया 15। इसका तो वैल्यू पूछ रहा है x प्लस, ऑप्शन डी सही है ना। यदि ए तथा बी पूरक कोण है तो इसका वैल्यू कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है। पूरक कोण बोलते हैं जिन दो कोणों का जो 90 डिग्री होता हो तो वे दोनों कोण परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे एक 30 डिग्री है और दूसरा 60 डिग्री, तो ऑप्शन के अनुसार देखते जाएंगे, क्या साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री बराबर हो सकता है। नहीं, बराबर नहीं है। क्या सेक 30 डिग्री और कोसेक 60 डिग्री बराबर हो सकता है। देखते हैं, सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, और कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा, सेक 30 डिग्री हो जाएगा 2/√3। और कॉसेक 60 डिग्री होता है, कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन 60 डिग्री होता है ये √3/2, तो कॉसेक का हो जाएगा 2/√3। हाँ, ये दोनों बराबर है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस को आप दिए गए ऑप्शन में से ही देख करके आप चेक करके आप बना सकते हैं। जैसे कि मैंने कई सारे क्वेश्चंस को बनाया है। cos 90 डिग्री माइनस फाई, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा या फाई कुछ भी हो तो हो जाता, cos बदल जाता है साइन में, तो थीटा के जहाँ पर थीटा हो चाहे फाई हो तो साइन फाई हो जाएगा, थीटा रहेगा तो साइन थीटा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही है। दोस्तों आगे का भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में।